British pathway where dreams come true. Hello everyone, my name is Wahid and I'm from British Pathway। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से यूके जाना चाहते हैं और उन्हें बिल्कुल किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, आइडिया नहीं है कि क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन से स्टेप्स उन्हें लेने पड़ेंगे जिससे वो अपने मकसद में, अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान से यूके जाना चाहते हैं, बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप जाके उधर एजुकेशन लेते हैं, इट्स अ ह्यूज बेनिफिट फॉर दोज पीपल। लेकिन स्पेशली जो 3 मेजर बेनिफिट हैं वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो ये कि वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन से वो डिग्री जो है उससे फेमिलियर हो जाते हैं, वो डिग्री ले लेते हैं। जब आप बाहर के कंट्री में जाकर कोई एजुकेशन लेते हैं तो इंटरनेशनल लेवल की आपकी एजुकेशन वर्ल्ड क्लास कहलाती है। इससे फिर ये एक तो ये फायदा आपका होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि आपका जो नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क आप वो जनरेट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। आपको मौका मिलता है कि मुख्तलिफ जो नेशनैलिटीज़ हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग हैं, उनसे आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है और आपके जो व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, वो एक्सचेंज आपस में करते हैं। तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे प्रोफेसर हैं, ऐसी टीचर हैं, जब आप उनसे भी मिलते हैं, बात होती है, लेक्चर डिलीवर होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस होता है। जो तीसरी बड़ी चीज़, जो बड़ा बेनिफिट है, वो है करियर ग्रोथ। देखें, जब आप बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली जब आपको कोई जॉब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मिलती है तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस फॉर यू गाइस। तो ये 3 बहुत बड़े बेनिफिट हैं जो मैंने आपको बताया। बाकी बेशुमार छोटे बेनिफिट तो हैं, लेकिन ये जो बहुत बड़े बेनिफिट हैं आपको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका। तो हाँ जी, शुरू करते हैं इसके स्टेप्स, ताकि आपको पता चले कि यूके कैसे जाया जाता है और कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपकी जो एजुकेशन है, आपने जो कोर्स का तयन करना है, जो कोर्स आपने सेलेक्ट करना है वो कौन सा है और यूनिवर्सिटी कौन सी है। ये चीज़ बहुत अहम है, क्योंकि ये देखा गया है पाकिस्तान में भी, बाहर भी, कुछ लोगों का जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं होती। जो सिमत जिस तरफ जाना चाहते हैं वो पता नहीं होता वो क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है या मेडिकल किया हुआ है, आगे कोई और आप फील्ड ले लेते हैं। ऐसे ही अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, आगे आप कंप्यूटर की फील्ड ले लेते हैं। जब आप स्विच करते हैं तो डेफिनेटली जब आपकी बैकग्राउंड नहीं होती, एग्जाम्पल आपने बैचलर डिग्री की हुई है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, आप आगे जाके एमए में एडमिशन ले लेते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो डेफिनेटली पीछे आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपकी बेसिक्स नहीं है, आपकी वो जो एक ट्रेनिंग होनी चाहिए क्लासों में वो नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल होता है जब फिर आप जाके स्विच करते हैं और उस लाइन को पकड़ते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम आपको यही गाइड करते हैं कि जब आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन का तयन करें कि जो आपकी बैकग्राउंड है उससे जो मैच करता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो उसको फॉलो भी करता है कि नहीं, उसके साथ अगर मैच करता है फिर आप आगे बढ़ें। एक तो कोर्स का सही तयन करें, क्योंकि ये मैटर करता है आपके फ्यूचर के ऊपर, जो करियर ग्रोथ है उसके ऊपर आपका मैटर करता है कि आपका जो करियर है वो सीधा रहे। ठीक है जी। फिर दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी का जो आप तयन करते हैं, यूनिवर्सिटी भी आपने देखनी होती है कि वो आपके बजट के ऊपर हो, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है उसके साथ वो मैच कर रहा हो, जो आप जिस सिटी में जाना चाह रहे हो। और वो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो स्पेसिफिक होती है कि इस फील्ड के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर वो टॉप हाई रैंक में आती हैं, टॉप प्रायोरिटी में आती हैं। गार्डियन रैंकिंग है, क्यूएस रैंकिंग है और यूएस की अपनी रैंकिंग है, यूके की अपनी रैंकिंग है। तो इन चीज़ों को भी हम देखना पड़ता है। उसके बाद आपको अपना कोर्स और अपनी यूनिवर्सिटी का तयन करना पड़ता है। तो जब आप ये चीज़ कर लेते हैं उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपको 2 तरह के लेटर आते हैं, आ सकते हैं। एक कंडीशनल ऑफर लेटर है, एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जब आपका केस फॉरवर्ड कर देते हैं, अगर यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफर लेटर इशू करती है तो इसका मतलब है कि आप एप्लीकेशन के अंदर कोई कमी पेशी रह गई है। मिसाल के तौर पे जो यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड आपका आइल्स टेस्ट में स्कोर होता है, बैंड है, वो नहीं आया, या कोई और आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी पेशी है जो अभी आपने फुलफिल उसको करना है, तो उसके लिए आपको वो कंडीशनल लेटर इशू कर देती है कि ये चीज़ आप फुलफिल कर लें, उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो हम कंफर्म कर देंगे।
एक लेटर होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल लेटर वो होता है जो कि आपको कंफर्म कर दिया जाता है कि आप यूनिवर्सिटी के म्यार के मुताबिक पूरा उतरते हैं, आपका एडमिशन हो चुका है। अब सिर्फ आप एक्सेप्टेंस अपनी तरफ से करें और जो अपना फर्दर प्रोसीडिंग है उसको चलाएं। तो ये दूसरा स्टेप है। अब जो तीसरा स्टेप है, एक कैश जो है, एक आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से एक वो लेटर इशू होता है जिसका कि एक स्पेसिफिक नंबर होता है। उस नंबर के थ्रू आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है, थ्रू एम्बेसी, थ्रू कॉलेज, उसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन सारी चलती है। तो ये थर्ड स्टेप है। तो इसका अगला जो स्टेप है, जब आपको कैश लेटर भी मिल जाता है, नंबर मिल जाता है कि ये आपका नंबर है, फिर आपने जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको आपने सीधा करना होता है। मिसाल के तौर पे जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है, जो उधर आपका लिविंग एक्सपेंस है, उसको देखते हुए, जो आपकी कोर्स की फ़ी है उसको देखते हुए, जब आप केस अपना वीज़ा प्रोसेस करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो मेक श्योर के वो 28 डेज से एक्टिव होना चाहिए, जितना भी फंड रिक्वायर्ड होता है। वैसे में आपको शो करने के लिए यूनिवर्सिटी को आपने शो करना होता है। तो ये चीज़ उसके बाद आती है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क होना चाहिए। तो जो अगला स्टेप है, फिर आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कलेक्ट करते हैं। उनका जो भी प्रोसीडिंग होती है, जैसे आइल्स है या पीटीई है या जो भी कोई आप टेस्ट करते हैं, वो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके जो पाकिस्तान के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। वो आपके मुफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट होना चाहिए। फिर यह है कि एचईसी से वो टेस्टिफाई होने चाहिए। तो ये चीज़ें, जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपने सीधे करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें, जितने भी मैंने ऊपर आपको स्टेप्स बताए हैं कि यूनिवर्सिटी का तयन करते हैं, कोर्स का तयन करते हैं, फिर आपको कंडीशनल लेटर मिलता है, अनकंडीशनल लेटर मिलता है, फिर कैश लेटर मिलता है, फिर आप बैंक स्टेटमेंट का अरेंज करते हैं। बैंक स्टेटमेंट अरेंज करने के बाद फिर आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सीधी करते हैं। ये जब सारी चीज़ें आप अपने हाथ में लेके आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके वीज़ा अप्लाई करने के बाद फिर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट आपको दी जाती है। उसके मुताबिक आप उधर जाते हैं और अपनी बायोमेट्रिक करवाते हैं। बायोमेट्रिक करवाने के बाद आप थोड़े दिन वेट करते हैं वीज़े के लिए। फिर आपको वीज़ा इशू हो जाता है। वीज़ा जब इशू होने के बाद फिर आप डेफिनेटली फाइनली आप तैयारी करते हैं यूके जाने की। तो इसके ऊपर हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे कि जब आप यूके जाते हैं तो कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपको जाने के लिए ज़हनी तौर पे बिल्कुल आमादा और तैयार होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सुनकर पता चल चुका होगा कि यूके जाने के लिए स्टेप्स क्या हैं, आपको कौन सा तरीक़ाकार अपनाना पड़ता है और किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आप हमारी रहनुमाई चाहते हैं तो हम आपकी खिदमत के लिए इधर बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाएँ, विज़िट करें, बाई कॉल हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तो वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे वी कैन। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अगर स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं या वैसे स्टडी के लिए, कोई भी आपकी एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी किसी तरह की क्यूरी है, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे डोर आपके लिए खुले हैं। वी विल वेट फॉर यू। प्लीज़ डू कम आवर ऑफिस एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।